सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को जमानत दी है, ये खुशी की बात है। वो कह रहे हैं हमारे नेताओं पर छापे मारे जा रहे हैं, देश की जनता मजबूत है, कह रहे हैं खड़गे साहब। बिल्कुल, जनता भी मजबूत है, सुप्रीम कोर्ट भी मजबूत है, और जो इज्जत है हमारे देश में संवैधानिक पदों की, उसकी मर्यादा भी बरकरार रखनी है और उसको भी मजबूत रखना है। इसीलिए सार्वजनिक जीवन में पवन खेरा, जो कि अध्यक्ष है बाकायदा कांग्रेस के मीडिया सेल के, उनके इस तरह का बयान जो बाकायदा टारगेट करता है और प्रहार करता है और प्रधानमंत्री पर, उनके पद पर, और वही नहीं उनके दिवंगत पिता पर एक बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी करता है। मुझे लगता है कांग्रेस को खुद बाकायदा पवन खेरा जी से कहना चाहिए था और उनको या तो बर्खास्त करना चाहिए था, या उनको यही माफी जो अब मांग रहे हैं, जो उनके वकील अब मांग रहे हैं, उनके काउंसिल जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, वो अब कह रहे हैं कि वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी देना चाहते हैं, और ये भी साथ में कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा को वो फिर से कोर्ट में नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्या था ऐसी भाषा में? क्या कुछ कहा गया था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, जो सबके प्रधानमंत्री हैं? देखिए, पॉलिटिकली प्रहार, हल्ला बोला जाता है, जरूरी है, लेकिन आप किसी के दिवंगत माता पिता, जिनका कुछ लेना भी नहीं था राजनीति से, आप उनका नाम क्यों लाएंगे? आप क्यों इस तरह का भद्दा बयान देंगे, ऐसी टिप्पणी देंगे? या तो आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप अध्यक्ष होते हुए आपको पता नहीं कि प्रधानमंत्री का पूरा नाम क्या है। एक तो ये वजह है, और ये वजह अपने आप में दिखाती है कि किस तरह के स्तर पर कांग्रेस के राजनीति को स्तर पे क्यों ले जाना है। मैं खुद शोज करती हूँ सुरेंद्र जी, मोडानी हमेशा कहते हैं, लेकिन उस पर इसलिए प्रतिक्रिया नहीं होती है कि प्रधानमंत्री के नाम और उस नाम के साथ अनेकों राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस तरह से अटैक करती हैं। लेकिन जब बात पिता की आती है, और वो भी गौतम दास बीच में कहना, ये साफ छलकाता है कि वो एक मंशा से किया गया है। अब ऐसे में कोर्ट में तो माफी मांगनी पड़ रही है, क्यों किरकिरी करानी है? अंजना जी, आप तो जिम्मेवार प्रस्तोता हैं, आप तो सारी चीजें देखती हैं। बड़ी पुरानी सी एक शेर याद आ गया, कहते हैं ना कि अब हुकूमतों में ये गीत दोहराया जाएगा, जुल्म होता जिसने देखा मार डाला जाएगा। एक शख्स जो हैबिचुअल अफेंडर है, एक शख्स जिसकी जबान फिसली एक बार, और एक शख्स जो है जो पिछले 20 सालों से, 25 सालों से, 40 सालों से हैबिचुअल अफेंडर है, उसके लिए कोई कानून नहीं। वो शख्स कांग्रेस की विधवा कहे, महिला का सम्मान करे, वो शख्स सुरपणखा कहे, महिलाओं का सम्मान करे। जहां गलती हो मुझे बता दीजिएगा अंजना जी। वो शख्स दीदी और दीदी करके ममता जी का अपमान करे, वो शख्स जो है 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह करके स्वर्गीय सुनंदा पुष्कर का अपमान करे। कोई 353, 120 भी कोई धारा नहीं उनमें। एक शख्स जिसने एक बार कहा और उस पर हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उस शख्स के ऊपर जिस तरीके से एक प्रयास किया गया, डिबोर्ड करके जो हटाया गया, मसला यहां पर है। कानूनी लड़ाई हम लड़ लेंगे, मसला यहां पर यह भी है, अगर आप ध्यान से देखें कि अगर इतनी ही तत्परता दिल्ली की पुलिस, सुरेंद्र भाई, असम की पुलिस, रुक जाइए शाहजेब जी, रुक जाइए पूरा करें। हाँ जी, नहीं, मैं छोटी सी बात कह रहा हूं शाहजिया जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं मतलब कोई इसमें ऐसा वो नहीं है कि आप कोई गलत बोलेंगे। ललित मोदी को डिबोर्ड कर लेते, जरूर नीरव मोदी को कर लेते, मेहुल चोकसी, मेहुल भाई को कर लेते डिबोर्ड, संदेशरा को कर लेते डिबोर्ड। अगर ये पुलिस जो है इतनी ताकत से ये काम कर रही है, तो आखिर कर क्यों रही है, इसको देखने वाली बात है। देखना यह है कि जब ईडी नहीं हमारे सेशन को खत्म कर पाई, जब छापे नहीं खत्म कर पाए, तो अब क्या करो कहन साहब, अब ऐसा कर दो कि अब इनको डिबोर्ड करो पवन खेड़ा को, जैसे पवन खेड़ा कोई आतंकवादी है। पवन खेड़ा कानून को मानने वाले नागरिक हैं, पवन खेड़ा कानून का पूरा सम्मान करते हैं। पवन खेड़ा को जब कानून की तरफ से आप कहेंगे, पवन खेड़ा हाजिर हो जाएंगे, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मैं जमानत लेता हूं, जिस तरीके से भी जब कहेगी। लेकिन उनको बेइज्जत करना है, कांग्रेस को बेइज्जत करना है। पर ये ऐसे मैं तो आपसे कहता हूं ना, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी के नाम पर शाहजिया जी ने क्या कहा। एक बात सुनिए, ये वही शब्द है ना जो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कोर्ट में दोहराने से कहा कि मैं उसे नहीं बोल सकता। वीडियो दिखाया गया और उन्होंने भी कहा कि मैं इन शब्दों से सहमत नहीं हूं।
ऐसे शब्द क्यों बोलने हैं जिसकी वजह से बाद में माफी मांगनी पड़े? यहां पर तो गलत है ना आप। मैं आपको फिर से कहता हूं एक बात को कि मसला यहां पर गिरफ्तारी का है, एक बात। दूसरी बात, शब्दों से असहमति हमारी भी है, शब्दों से असहमति पवन खेड़ा की भी है। हो गया। अब आप उसको आगे तूल पकड़ना ना चाहते हैं, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम जिम्मेवारी से कहते हैं, हम इसमें बहस में पड़ते ही नहीं। हम तो कहते हैं कि आप उस चीज को नहीं फॉरगो करना चाहते, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम कानून का पूरा सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर। सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है। कहीं ना कहीं आप देखिए असम पुलिस के और दिल्ली पुलिस के ट्रायो पर एक तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने पवन खेड़ा को आतंकवादी कहने की कोशिश की। मैं आपसे ये सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जो कानूनी लड़ाई, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमने गलतियां की हैं, मैं आपसे बताऊं, आपके सामने मैं कन्फेस करना चाहता हूं। पूरा कर रहे हैं, वो पूरा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। लास्ट लाइन बोलिए, लास्ट लाइन बोलिए। हाँ, मैं कांग्रेस की तरफ से कन्फेस करना चाहता हूं। हाँ जी, मैं कन्फेस करना चाहता हूं कांग्रेस की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पिछले 60 साल में इसी तरीके के आरोपों पर बंद करना चाहिए था। कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने गलती करी। कांग्रेस ने गलती करी कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हमें जब उल्टा सीधा कहा गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, गृह मंत्री जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेताओं के द्वारा, चाहे मुख्तार अब्बास हो, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे वो अन्य नेता हो, मैं नाम एक फेरहिस्त है इन सब की।